हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम न्यू एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है जॉइंट वेरिएशन, तगैर मुश्तरक। तगैर मुश्तरक की जो डेफिनेशन होती है, दो या दो से ज़ायद मुतगैरों को मिलने से, एक तगैर रास्त और एक तगैर मखूस के मिलने से जो तगैर बनता है उसे तगैर मुश्तरक तगैर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम मिसाल से वजाहत करेंगे और उसको क्वेश्चनों से मिसाल करेंगे। स्टार्ट। सबसे पहले ये मुश्तरक तगैर है, एक या एक से ज़्यादा मुतगैरात में रास्त और मखूस तगैरों के मिलने से मुश्तरक बनता है। मसलन अगर वाई जो है तगैर रास्त हो एक्स के और वाई जो है तगैर मखूस हो जी के, मतलब ये बढ़ रही है और ये कम हो, और ये बढ़े तो ये भी बढ़े हो, तो इसका मुश्तरक तगैर वाई जो है वो एक्स और जी, एक्स डायरेक्टली है इसको ऊपर लिखेंगे, जो इन्वर्स होता है उसको नीचे, और वाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बन गई इसकी तगैर मुश्तरक तगैर की मिसाल, एक तलब हमारा बन गया वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर x का u स्क्वायर से तगैर रास्त, पहले इसको डिफाइन करते हैं। x जो है वो u स्क्वायर से तगैर रास्त है और v से तगैर मखूस, तो v जो है वो बट्टे में आ जाएगा हो, तो इसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, x बराबर है k u स्क्वायर ओवर v, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें x की वैल्यू 7, u की 3, v की 2, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k को, इसको यूज करते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 7, u की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 2, और k को हमने फाइंड आउट करना है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 7, k वैसे का वैसे आ गया, u की जगह 3 का स्क्वायर और v की जगह 2, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 3 टाइम 9, 7 2 टाइम 14, इधर आ गया 9 के 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ गया डिवाइड। तो ये k की जो वैल्यू है हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इधर लिखेंगे पुट k इक्वल टू 14/9 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमारे जो है आंसर आ जाएगा x इक्वल टू k की जगह लिखेंगे 14/9, u स्क्वायर साइड पे और नीचे भी, ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने लास्ट पार्ट जो है x को फाइंड आउट करना है, u की और v की वैल्यू हमें दी गई, तो इधर आपने लिखना है x को हमने फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू है 6 और v की वैल्यू है 10। इधर आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 2, इधर आपने लिखना है। ठीक, ये जो u और v की वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे। x बराबर आ गया 14/9, u की जगह 6 का होल का स्क्वायर और v की जगह 10, तो आपने इधर कटिंग करनी है, 2 7 टाइम 14, 2 5 टाइम 10, तो यहाँ आ गया 7/9, 6 का स्क्वायर लिया 6 टाइम 36 और नीचे आ गया 5, तो 9 1 टाइम 9, 9 4 टाइम 36, तो x इक्वल आ गया 7 × 4 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू आ गई 28/5। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर w का x y स्क्वायर और z में तगैर मुश्तरक, मतलब तीनों जो वैल्यू है सिर्फ तगैर रास्त में है, वो तीनों का प्रोडक्ट में है। इधर लिखेंगे w जो है वो तगैर रास्त है x y स्क्वायर z के, मतलब मुश्तरक तगैर है। ठीक है, तीन वैल्यू में, अगर एक से हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट या इनवर्स। अब तीन वैल्यू है तो इसको बोल रहे हैं तगैर मुश्तरक। इसको क्वेश्चन की शक्ल में इक्वल है k x y स्क्वायर z, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें ये 4 वेरिएबल की वैल्यू दी गई है k को मालूम करने के लिए, तो अब हम इधर लिख लेते हैं z की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 5। तो किसको फाइंड आउट करना है, k को, तो आपने ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी, w जगह 5, k वैसे वैसे आ गया, x की जगह 2, y की जगह 3 और 10 स्क्वायर और z की जगह 10, तो 2 का 2 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 3 टाइम 9 10, 5 इक्वल आ गया k 2 9 टाइम 18, 80 टाइम 180, तो 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो गया डिवाइड, तो ये आ गई k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को हमने पुट करना है क्वेश्चन 1 में, पुट k इक्वल टू 5/180, या इसको कटिंग कर सकते हैं, हम कटिंग कर लेते हैं। 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम 30, तो यहाँ आ गई k की वैल्यू 136।
तो इसको हम पुट कर देते हैं k इज इक्वल टू 136 इन क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला आंसर आएगा k की जगह जब हम वैल्यू दर्ज करेंगे 136 एक्स वाई स्क्वायर z, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। अब हमें लास्ट पार्ट w को फाइंड आउट करना है और x y z की वैल्यू दी गई है। w को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है 3। आपने लिखना है पुट द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 में जहाँ x y z की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1/136 x की जगह वैल्यू है 4, y की जगह 7 का होगा स्क्वायर, z की जगह 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का 4 आ गया, 7 टाइम 49 और आ गया 3। 4 1 टाइम 4, 4 9 टाइम 36, 9 1 टाइम 9, तो 9 के टेबल में ये नहीं आता, ठीक है। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, तो ऊपर आ गया 49 1 टाइम 49 डिवाइडेड बाई 3। तो W का ये हमारा आंसर।